हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ईयरली प्रेडिक्शन ईयर 2023 की। एक्वेरियस असेंडेंस और एक्वेरियस मून साइन के लिए कैसा रहेगा ईयर 2023। देखिए, हर साल बसाल बदलते रहते हैं, ज़िंदगी आगे चलती रहती है और हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स आते रहते हैं। और कई बार हम नेगेटिव इवेंट से बहुत कुछ सीखते हैं और कई बार पॉजिटिव इवेंट से भी हम बड़ा कुछ सीखते हैं। लेकिन जो नेगेटिव इवेंट्स होते हैं वो हमें ज़्यादा सिखा के जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव इवेंट से हम सीख कर पॉजिटिव इवेंट्स को क्रिएट करते हैं या हमारे अंदर उतनी एबिलिटीज़ आती हैं कि हम नेगेटिव सिचुएशन से निकल कर एक पॉजिटिव सिनेरियो में जा सकें। उसी तरीके से ईयर 2023 एक्वेरियस असेंडेंस के लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी लेकर आ रहा है। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा हैं। तो पहले मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु के गोचर की अवधि बताऊंगा कि क्या रहेगी आपके लगन और आपकी चंद्र राशि के हिसाब से। देखिए, जो आपके लगन के लॉर्ड हैं, यानी कि कर्म फल दाता शनिदेव, शनिचराचार्य शनिदेव, वो आपके लगन से 12th हाउस में गोचर करेंगे 1 जनवरी 2023 से लेकर 16 जनवरी 2023 तक। और 17 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक आपके लगन के लॉर्ड शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करना शुरू करेंगे और शश नामक पंच महापुरुष योग का केंद्र में निर्माण होगा, जो कि एक सर्वोत्तम महायोग बनने वाला है आपके लिए। बृहस्पति आपके 1 जनवरी 2023 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। 23 अप्रैल 2023 से लेकर ईयर एंड तक बृहस्पति आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और खास करके 22 अप्रैल 23 से लेकर 30 अक्टूबर 23 तक गुरु और राहु का चंडाल योग होगा। डिग्रीकली 7 से 10 डिग्री के घेरे में जब आएगा, उसे हफ्ता 10 दिन पहले उस पर वीडियो बन जाएगा, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और केतु जो हैं वो आपके 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 अक्टूबर तक आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक राहु आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे, केतु आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए, जो फर्स्ट क्वार्टर है वो हेल्थ को लेकर कोई मेजर इश्यूज मुझे बनते हुए नहीं दिखते, लेकिन जब शनि लगन में आएंगे, क्योंकि शनि की जो प्रवृत्ति है, जो शनि की एक नेचर है, वो थोड़ी सी, जिसको बोलते हैं, क्योंकि शनि मंद गति से चलते हैं और इनकी जो प्रवृत्ति और नेचर है, ये हर एक काम को इंसान को चेक करके उसका रिजल्ट देते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस या डिप्रेशन आपको फेस करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा, जिससे आपका नेम फेम में इजाफा होगा। पहला क्वार्टर आपके लिए फाइनेंस को लेकर अल्टीमेट है। 1 जनवरी 2023 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक का पीरियड, यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी, यू विल सेव लॉट ऑफ मनी, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी, योर एल्डर सिबलिंग्स एंड योर फैमिली विल सपोर्ट यू एंड योर सेविंग्स विल राइज, यू विल बाय न्यू गोल्ड और सिल्वर, यू मे ओपन न्यू FD और RDs एंड यू मे गेट समथिंग एज ए इनहेरिटेंस फ्रॉम योर फैमिली। आपको आपके परिवार से या आपके इन लॉज से कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है, कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है या कुछ फाइनेंशियल गिफ्ट मिल सकता है 1 जनवरी 2023 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक। लेकिन इधर से 17 जनवरी को लगन में शनि भी होंगे, तो आपके मान सम्मान में तरक्की होगी, लेकिन आप लेजी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, काम करने का आपका इतना दिल नहीं करेगा, लेकिन तरक्की आपको मिलती जाएगी। आप जॉब में हैं तो सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे। आप बिजनेस करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट्स का काम है, तो भी 17 जनवरी 2023 के बाद आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। लगन में शनि तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उसकी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है,
तृतीय दृष्टि आपके तीसरे भाव पे राहु पे पड़ रही है और दसम दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ रही है। वो कुछ आपके लिए ऑप्टिकल्स और हडल्स और डिले पैदा करेगी कि आपके पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या आपका बिजनेस जो पार्टनरशिप में चल रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका पार्टनर बोल सकता है कि मैं आपके साथ आगे फ्यूचर में बिजनेस नहीं करूंगा, तो मेरा हिस्सा मुझे वापस दे दिया जाए। लेकिन उसका इफेक्ट आपकी अर्निंग पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी फर्स्ट क्वार्टर में अल्टीमेट रहेगी। 1 जनवरी 2023 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। पार्टनरशिप में कुछ विच्छेद हो सकता है, लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, पराक्रम में कुछ आप अपने विल पावर, करज और पराक्रम में कुछ आप डाउनफॉल देखेंगे। स्ट्रेस, टेंशन, एग्जाइटी थोड़ी सी आपको रहेगी। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, पैसे की वजह से वो एग्जाइटी नहीं होगी। वो एग्जाइटी होगी आपके घर का माहौल खराब हो सकता है, स्पाउस की हेल्थ खराब हो सकती है, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग खराब हो सकती है, स्पाउस से सेपरेशन हो सकती है, या डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है, या आपके बिजनेस पार्टनर आपको इरिटेट कर सकते हैं कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स आपके बिजनेस में कर रखी है कि हमें इमीडिएटली वो पैसा वापस चाहिए, जिसको अरेंज करते करते आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और मानसिक तौर पे आप दुविधा में रहेंगे। 22 अप्रैल 2023 के बाद गेम चेंज होगी। बृहस्पति सेकंड हाउस में आएंगे, आपके 7th हाउस को देखेंगे, आपके 9th हाउस को देखेंगे, आपके 11th हाउस को देखेंगे। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। बिजनेस पार्टनर जो आपसे लड़ाई झगड़ा फर्स्ट क्वार्टर में कर रहे थे, सेकेंड क्वार्टर में वो आपके फेवर में आके खड़े हो जाएंगे और आपका रिश्ता उनके साथ बेटर हो जाएगा। स्पाउस की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, स्पाउस के साथ टाई अप अच्छे हो जाएंगे। अगर सेपरेशन चल रही थी स्पाउस के साथ या डिवोर्स चल रहा था, तो कम्युनिकेशंस के थ्रू आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ बेनिफिट एंड यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस इन द सेकंड क्वार्टर आफ्टर 22 ऑफ अप्रैल 2023 टू टिल जुलाई एंड। देखिए, जुलाई के बाद गुरु और शनि वक्री होंगे, यानी कि जो शनि है आपके लगन में वक्री होंगे, गुरु आपके 3rd हाउस में वक्री होंगे, तो सिचुएशन अनबैलेंसिंग हो जाएगी। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, घर का माहौल फिर से ख़राब होगा, नौकरी में प्रॉब्लम आएगी। अनएम्प्लॉयड है, नौकरी स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी 3rd क्वार्टर में नहीं करनी, बिल्कुल भी नई नौकरी की ओर ध्यान नहीं देना। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है, कोई नौकरी नहीं है, तो या तो फर्स्ट क्वार्टर में या सेकेंड क्वार्टर में एफर्ट कर लें, आपको नौकरी अच्छे से मिल जाएगी। 3rd क्वार्टर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। हार्डवर्क आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अगर आप व्हीकल सेल परचेस का काम करते हैं, अगर आप कोई कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, या आप केमिकल का काम करते हैं, या धरती से निकली हुई चीजों का काम करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, उनका काम करते हैं, तो 3rd क्वार्टर में आपका बिजनेस काफ़ी स्लो डाउन चलेगा। प्रोफेशनली आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, खर्चे स्काई हाई रहेंगे, इनकम में थोड़ा सा गिरावट आएगी, मेंटली डिस्टर्बेंस रहेगी। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर पार्टनर्स, बिटवीन योर फैमिली मेम्बर्स विल क्रिएट अगेन प्रॉब्लम इन 3rd क्वार्टर ऑफ ईयर 2023। सो यू नीड टू बी केयरफुल, बैलेंस बना के चलें, ईगो एटीट्यूड ना दिखाएं, काम के चलें, एरोगेंस नेचर ना दिखाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ कंट्रोवर्सी लेकर आ सकता है। ये सारा टाइम फ्रेम आपका डीफेम हो सकता है, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कम्युनिकेशंस के थ्रू किसी के साथ लड़ाई अनबन हो सकती है, या आप अगर आईटी इंजीनियर हैं, आईटी में काम करते हैं, बैंकिंग लाइन में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, या कंप्यूटर एक्सेस से रिलेटेड काम करते हैं, तो 3rd क्वार्टर आपके लिए बहुत स्ट्रगलिंग जाने वाला है। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग with your seniors, you need to be careful about your performance, you need to perform your best in 3rd quarter of 2023. 4th quarter 30th अक्टूबर 2023 के बाद जब राहु 2nd हाउस में चले जाएंगे, गुरु 3rd में अकेले रह जाएंगे, शनि आपके लगन में होंगे और केतु आपके 8th भाव में होंगे, तो चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अनमैरिड लोगों की शादी होगी, लव अफेयर चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पाउस से सपोर्ट मिलेगी, फैमिली से सपोर्ट मिलेगी, डेली इनकम आपकी राइज हो जाएगी, शत्रुहंता आप बन जाएंगे, एनिमी आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे। दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम फॉर यू व्हेन यूर मड विल टर्न इन गोल्ड एंड यूर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। अब चक्कर क्या है कि मकर लगन और एक्वेरियस लगन और एक्वेरियस
चंद्र राशि के ऊपर शनि का दूसरा हाउस का ढैया भी चल रहा है। तो जो चीजें होंगी वो उस तरह से ना होंगी सारा साल जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, लेकिन फिर भी गोचर के ग्रह गुरु शनि आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन साढ़े सती होने की वजह से, क्योंकि सेकंड फेज ऑफ द साढ़े सती आप पास करेंगे 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक, यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साढ़े सती सेकंड फेज, जो आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। चीजें ट्रैक पे नहीं चलेंगी, काम बनते रहेंगे सारा साल, पैसा आता रहेगा लेकिन खर्चा भी होता रहेगा। अगर आप कोई फैक्ट्री रन करते हैं, मशीनरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई, वर्कर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई, ऑर्डर है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो वर्कर नहीं है, वर्कर है तो मशीनरी नहीं है, मशीनरी है तो मशीनरी खराब है, समथिंग लाइक दिस, यू आर नॉट इन ए कंफर्ट जोन इन द ईयर 2023 ड्यू टू द साढ़े सती। देखिए, अगर आपका लगन कुंभ है तो आपके ऊपर शनि की साढ़े सती का प्रभाव 60% है, और अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है या एक्वेरियस है तो शनि की साढ़े सती का प्रभाव 90% है। चंद्र राशि और लगन पे दोनों पर शनि की साढ़े सती या ढैया का प्रभाव रहता है, बस सिर्फ परसेंटेज में फर्क हो जाता है। अगर चंद्रमा के ऊपर है तो 95% इफेक्ट होगा, बुरा होगा, अगर लगन के ऊपर है तो 55-60% जो होगी स्ट्रगल होगी। लेकिन ये सारा साल जो भी आपके काम बनेंगे वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क और स्ट्रगल के साथ बनेंगे, बहुत ज्यादा बैलेंस मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा। रिश्तों में खास करके अपने वाइफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि शनि लगन में पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जिस वजह से डिवाइन सपोर्ट आपको मिलती रहेगी कि आपके एफर्ट्स कुछ स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये 2023 आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लाएगा। कोर्ट कचहरी के मसले जो होंगे वो आपको इरिटेट कर सकते हैं या परेशान कर सकते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल, व्हीकल केयरफुली चलाएं, फोर्थ क्वार्टर में अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, स्टमक का नीचे का हिस्सा इफेक्टेड हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल। Aquarius ascendants, this time you need to perform your best because you are under the second phase of Shani Sadesati, which will create lot of hurdles, lot of obstacles and delay in your success path. काम आपके बनेंगे जो आज बनना 2 महीने लेट बन रहा है। पैसा कहीं से आना है, किसी ने कमिटमेंट किया कि फरवरी में मिलेगा, वो आपको जून में मिल रहा है। यानी कि चीजें उस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से सामने वाला आपको प्रॉमिस करेगा। तो आप जो भी प्लान करें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर प्लान करें। अगर आपने किसी का कुछ पैसा देना है, कर्जा वापस लौटाना है, तो उसको 3-4-6 महीने का टाइम एक्स्ट्रा दे दें, क्योंकि इस समय आपकी कुछ बदनामी हो सकती है, बेइज्जती हो सकती है, आई चलाई बनी रहेगी, लेकिन कर्जे से मुक्ति अभी नहीं मिलेगी क्योंकि आप शनि की साढ़े सती में चल रहे हैं। और शनि का पंच महापुरुष योग आपको आई चलाई के लायक रखेगा, आपकी इज्जत को बर्बाद नहीं होने देगा। डिवाइन ग्रेस की हेल्प आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन फिर भी इस साल आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। पहला क्वार्टर आपके लिए अच्छा रहेगा, सेकंड क्वार्टर आपके लिए अच्छा रहेगा, थर्ड क्वार्टर आपके लिए बहुत स्ट्रगलिंग रहेगा, फोर्थ क्वार्टर आपके लिए अच्छा रहेगा। सो दोस्तों, इस सारे साल में आपने 800 ग्राम कच्चा सुरमा कच्ची जमीन में दबाना है शनिवार वाले दिन, यानी सैटरडे शाम को 800 ग्राम कच्चा सुरमा लिफाफे से निकालकर एक खड्डा करके उसके अंदर आपने कच्चा सुरमा डालना है। भगवान हनुमान जी की उपासना करनी है। संकट मोचन हनुमान चालीसा रोज रात को 5 बार, 7 बार या 11 बार सुनकर सोना है। जितना ज़्यादा हनुमान जी की उपासना करेंगे, ओम सीता राम चा हनुमते नमः, ओम सीता राम चा हनुमते नमः, ओम सीता राम चा हनुमते नमः, ओम सीता राम चा हनुमते नमः का मंत्र जाप करेंगे। दिन के समय मिनिमम 108 बार, 151 बार ध्वनि पैदा करेंगे, चैंटिंग पैदा करेंगे, तो आपकी जिंदगी की स्ट्रगल और हर्डल्स से आपको छुटकारा मिलेगा। और आपकी जो स्ट्रगल होगी वो कम होगी और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। बट ओवरऑल ये ईयर आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस और कुछ डिले लेकर आएगा, बट दिस ईयर विल बी बेटर देन 2022 और 2021। सो अगर आप कुछ नया प्लान करने वाले हैं, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, तो अभी ना करें। इस साल आप अपनी लिमिटेशंस में चलें, बाउंड्रीज में चलें, क्योंकि शनि क्या है? शनि है रिस्ट्रिक्शंस, शनि है बाउंड्रीज, शनि है आपके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति आपकी निष्ठा भावना को देखने वाला प्लैनेट, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देने वाला प्लैनेट। आप जितनी ज्यादा बाउंड्रीज बनाकर अपना काम करेंगे, लिमिटेशन में काम करेंगे, उतनी ज्यादा अच्छी सक्सेस ईयर 2023 में मिलेगी। अगर आप बाउंड्रीज से बाहर चले जाएंगे, अपनी बाउंड्रीज को छोड़कर बाहर जाकर कुछ
प्लान करने की कोशिश करेंगे तो वहीं शनि आपको दबोच लेंगे और आपका कोई नुकसान हो जाएगा, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, बैंकरप्सी हो जाएगी या बैड डेट्स आपके ऊपर हो जाएंगे, आपके हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। यू नीड टू बी केयरफुल। स्पाउस को इज्जत ज़रूर देते रहें, बिजनेस पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, कम्युनिकेशंस के थ्रू अपनी चीज़ों को ठीक करें। कम्युनिकेशन किसी के साथ आपने इस साल बंद नहीं करनी, चाहे कोई दोस्त है, चाहे कोई वेल विशर है, जी सलाम हजूरी नमस्कार सत श्री अकाल सलाम सबके साथ रखना है, सबके साथ एक अच्छे टॉकिंग टर्म्स में रहना है, खास करके स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ। यू नीड टू फोकस अबाउट योर रिलेशनशिप, अदरवाइज इस साल में आपकी परेशानियां आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी बढ़ेंगी, जिससे कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने की वजह से मन आपका उतावला रहेगा, एग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन का सामना, डिप्रेशन का सामना अगर करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा। राहु की महादशा अगर चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, तो डेफिनेटली यू विल बी ए पार्ट ऑफ स्ट्रेस, एग्जाइटी और डिप्रेशन। अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को चेक कराएं नया साल स्टार्ट होने से पहले कि किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ प्लान करें। ओवरऑल ये ईयर 2021 2022 से बेटर जाएगा, लेकिन फिर भी कर्जा बिल्कुल ना लें, कर्जा क्लियर करने की सोचें। जब हम मन बना लेते हैं कि हमने ये काम करना है और नीयत सच्ची होती है तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। शनि का यही काम है, अगर आपकी नीयत सच्ची है और आपने कुछ प्लान कर लिया है कि मैंने इस कर्जे को ख़त्म करना है, तो भगवान शनि आपको ब्लेसिंग्स देंगे कि आप उस कर्जे को ख़त्म करने में ईयर 2023 में कामयाब होंगे, जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी, क्योंकि शनि लगन में शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो अपने हेल्थ का, अपने स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग का, स्पाउस की हेल्थ का, बिजनेस पार्टनर्स का इस साल ध्यान रख के चलें। थोड़ा सा पोलाइट होके चलें, डाउन टू अर्थ होके चलें, ईगोइस्टिक नेचर ना दिखाएं, मैं ये मैं वो, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास उतना पैसा, बैंक बैलेंस, अर्निंग, इन चीज़ों को दिमाग से निकाल कर थोड़ा मेडिटेशन करें, भगवान के चरणों में लगें, हनुमान जी की भक्ति करें। हैप्पी न्यू ईयर 2023, स्टे कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।